कोरोना काल में लोगों ने खुद को अपने अपने घरों में बंद कर रखा था। अब जब सब सामान्य हो रहा है, लोगों की ज़िंदगियां फिर से एक बार सामान्य होती दिख रही है, तो अब महंगाई ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। बात करें पेट्रोल और डीज़ल की, तो उसमें दाम में काफ़ी बढ़ोतरी की जा रही है। ऐसे में आज सुबह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी सड़कों पर उतरे थे, पटना की सड़कों पर उतरे थे और उन्होंने ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन किया था। ऐसे में अब बिहार की जनता से भी जानना ज़रूरी है कि वो इस महंगाई को किस तरह से देख रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में कई लोग खड़े हैं मेरे साथ। ये पटना के युवा हैं, पटना के लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे जब इस तरह से पेट्रोल और डीज़ल के दामों में वृद्धि की जा रही है, बढ़ोतरी की जा रही है, तो इसको किस तरह देखती है पटना की जनता। क्या नाम है आपका? रवि। अच्छा, क्या जिस तरह से पेट्रोल और डीज़ल के दाम में बढ़ोतरी की गई है, क्या लगता है? ये बहुत ही ख़राब है, क्योंकि देश जो है जो कोरोना जैसे महामारी बीमारी से अभी जूझ रहा है, फिर भी लोगों को पैसा है जो खर्च कहाँ, लोग खाने के लिए पैसा नहीं है, पेट्रोल डीजल पे लोग पैसा खर्च करेंगे। इसीलिए जो तेजस्वी यादव जी ने आज जो विरोध प्रदर्शन किया है, लोगों को एकजुट होना चाहिए ताकि देश में इतना महंगाई कम हो। बहुत सारे लोग हैं जो गाड़ी चलाना बंद कर देंगे। अब लोग जो भाड़ा जो देने से आदमी खुद को खाने के लिए पैसा नहीं है, इतना महंगाई में भाड़ा कहाँ से बढ़ाएंगे। सबसे ज़्यादा तो ऑटो रिक्शा ये सब वाले को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। और क्या चाहते हैं सरकार? हम लोग सरकार से यही चाहते हैं, ऐसा किया जाए कि लोगों को दिक्कत भी ना हो, बीमारी से भी जो ख़त्म हो जाए जल्द से जल्द, और लोगों को दिक्कत ना हो ताकि आम सामान्य जीवन जी सके। अभी धीरे धीरे सुधरने में बहुत टाइम लगेगा। जो हम लोग हैं जो बहुत साल पीछे चल चुके हैं, और उसको आगे लाने के लिए लोगों को मतलब सरकार को भी हम लोग का साथ देना चाहिए ताकि दाम अभी ना बढ़ाया जाए। लोग को खाने के लिए अभी पैसा नहीं जुट रहा है। बहुत सारे मजदूर जो आए हैं उनको खाने के लिए पैसा नहीं है, और पेट्रोल डीजल बढ़ाए, लोग कमाने के लिए सोचेंगे कि ऑटो चला लेंगे। जब इतना महंगाई हो जाएगा तो क्या ऑटो चलाएंगे, और लोग भाड़ा ही नहीं देंगे। और यहाँ पर दिखाया गया है सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए, 2 को बैठाएंगे और भाड़ा इतना हो जाएगा, लोग महंगाई में पैसा ही नहीं देंगे। तो आप लोग चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल का दाम में जो है वो नमी आए? जी 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 बिल्कुल, क्योंकि नमी आएगा तभी तो हम लोग आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा, और लोग भी धीरे धीरे जो सामान्य जीवन जीने लगेंगे, तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और एक तेजस्वी यादव जी के विरोध करने से कुछ नहीं होगा। टोटल लोग को मिलकर प्रदर्शन करेंगे तभी पेट्रोल डीजल का दाम कम होगा, तब जाके सही हो पाएगा आम जनता लोग के लिए और गरीब को के लिए। क्योंकि अमीर लोग को इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, उन लोग को तो सरकारी पैसा मिल रहा है, उससे क्या वो सामान्य मिलेगा। क्योंकि देखिए सबको है कि सरकार पैसा, यहाँ तक कि जो भी है जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनको सरकार ही पैसा देती है गाड़ी से चलने के लिए। आम पब्लिक को तो दिक्कत हो रहा है, इसलिए उनके लिए सबसे अच्छा गरीब के लिए सोचना चाहिए सरकार को। अभी दाम नहीं बढ़ाए, बढ़ाने के लिए अगर रहेगा तो जब सामान्य जीवन हो जाएगा तो आप रेट बढ़ाइएगा, अभी फ़िलहाल तो नहीं बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। तो एक तरफ जब कोरोना वायरस से पूरा देश जंग लड़ रहा था तो लोग अपने अपने घरों में कैद थे, क्योंकि कोरोना से जंग है, जीतना था। और भी युवा हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? वरुण कुमार। आप क्या चाहते हैं? देखिए, एक तो कोरोना महामारी के वजह से लोग पहले से ही हताश निराश हैं, और उनके पास जो पैसा बचा हुआ था वो भी इस लॉकडाउन में ख़त्म हो गया है। ऊपर से फिर केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों पर लगातार मूल्य की वृद्धि की जा रही है। ये सिर्फ डीजल और पेट्रोल के दाम के बढ़ोतरी का मामला नहीं है। डीजल और पेट्रोल का जो दाम बढ़ता है उससे रोज़मर्रा की सारे वस्तुओं की दाम बढ़ जाती है, और इसका सीधा असर जो गरीब हैं, डेली कमाते खाते हैं, जो किसान हैं, उनके ऊपर पड़ता है। तो मोदी जी अपने हर एक भाषण में, हमें याद है 2014 के चुनाव के पहले वो हर एक मंच से बोलते थे कि बीजेपी सरकार में आएगी तो बेरोज़गारी हटेगी और ये जो महंगाई है उसको कम करेंगे, काला धन लाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो रहा है। लगातार बेरोज़गारी भी बढ़ रहा है, महंगाई भी बढ़ रहा है, और काला धन तो आया ही नहीं। जहाँ तक नोटबंदी की बात है, उससे भी गरीब बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। तो हर एक मोर्चे पर मेरे समझ से केंद्र सरकार विफल है। पेट्रोल डीजल के दामों पे क्या बोलेंगे? इसको भी अविलंब वापस लेना चाहिए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल का जो दाम है वो कम हो रहा है, और यहाँ है जो पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहा है। इससे बहुत ही निराशा है लोगों में, और मोदी सरकार से लोगों की बहुत उम्मीदें थी जो कि अब उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पा रहे हैं। तो हम उनसे यह आग्रह करते हैं कि जनता की भलाई के लिए आप जो वृद्धि किए हैं उसको अविलंब वापस लीजिए। और मेरे हिसाब से 50 या 55 के आसपास रहना चाहिए था प्राइस, जो कि अभी 80 प्लस हो गया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
आपको लगता है कि बिहार की जनता पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि लोग जो गाड़ी चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, वो तो आएंगे ही पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेने के लिए? सिर्फ बिहार की ही जनता पे नहीं, पूरे देश की जनता इससे आज ग्रसित हो रही है और सभी को इसका प्रभाव पड़ेगा। तो सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए ये जो टैक्स है उसको टैक्स को कम करना चाहिए ताकि जो प्राइस है वो कम हो। बिल्कुल, एक महिला भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि पेट्रोल डीजल का दाम जब बढ़ाया गया है तो उनको किस तरह की परेशानी है और सरकार से क्या मांगे हैं। आपका क्या नाम है? मालिनी सिन्हा। अच्छा, क्या बोलना चाहेंगे आप? पेट्रोल डीजल जितने मतलब मेरा केंद्र सरकार से कहना है कि जिस भी मुद्दे पे वो आई थी, महंगाई कम, हर चीज़ का दाम देखिए बढ़ता जा रहा है। मतलब अब लोग किस सक्षम नहीं है इसके लिए। और ये लॉकडाउन के बाद जस्ट पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दे, मिडिल क्लास फैमिली पे तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और कितना नुकसान आदमी का हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। ऑटो जो रोज़ कमाते हैं उन पे कितना प्रभाव पड़ेगा। और एक नई बात मैं आज बोलना आज तेजस्वी जी ने जो रैली निकाली, आप साइकिल से तो देखें और उनके पीछे जो कारवां चल रहा था उनकी गाड़ी का, तो क्या वो नाटक नहीं कर रहे थे? क्यों एकजुट हो उनके लिए? उनको एकजुटता अगर दिखानी थी तो सिर्फ साइकिल से चलते। लग्जरी गाड़ी रखे हुए हैं, क्या इसके बाद आज के बाद वो बेच देंगे? क्या नहीं चलाएंगे? तेजस्वी यादव का साफ कहना था, और जो आज उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया उसके पीछे यही था कि जो सरकार के द्वारा जो पेट्रोल और की दामों में बढ़ोतरी की जा रही है उसको लेकर के वो बिहार की जनता को आगाह कर रहे थे कि जिस तरह से दामों में बढ़ोतरी की जा रही है तो आप इसका विरोध करें, और वो भी यही कर रहे थे। ठीक है, वो कर रहे थे, आप देख नहीं रहे हैं बिहार की जनता उनके नकार चुकी है पूरी तरह से। जो खुद दागदार हो वो क्या किसी चीज़ का विरोध करके सिर्फ सत्ता में आने के लिए वो कर रहे हैं। और मैं ये दावे के साथ कहती हूँ कि 12 सीट पे उस सिमट के रह जाएंगे इस बार। जो खुद नहीं सही है वो दूसरे को क्या सही रास्ता दिखाएगा? वो सिर्फ सत्ता में आने के लिए इस तरह से लोग को प्रभावित कर रहे हैं। तो क्या मांगे हैं सरकार से? पेट्रोल डीजल के दाम को तो भी वापस लेना चाहिए, और लॉकडाउन में मिडिल क्लास फैमिली को सरकार को सहूलियत देनी चाहिए। बिल्कुल, इनसे ही बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? आलोक कुमार गौतम। आलोक, हाँ, क्या मांगे हैं सरकार से? सरकार से मेरी मांगे है कि जिस प्रकार पेट्रोल डीजल की दामें यहाँ भारत में बढ़ रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में पेट्रोल डीजल की दामें घट रही हैं लगातार। अमेरिका में $0 के नीचे पहुँच चुकी हैं मूल्य पेट्रोल और डीजल की और कच्चे तेलों की। लेकिन यहाँ पे सरकार रेट बढ़ाते जा रही है, लगातार 6-7 दिन से रेट बढ़ रहा, और पेट्रोल का दाम 6 रुपये से भी ज़्यादा बढ़ गया और डीजल भी 5 रुपये से ज़्यादा बढ़ गया रेट। तो उसको कम करना चाहिए, अविलंब उसको कम करना चाहिए। और इससे गरीब को और अमीर लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो फ़र्क पड़ता है मिडिल क्लास को ही फ़र्क पड़ता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि गरीब को खोने के लिए कुछ नहीं रहता। अमीर के पास बहुत कुछ है कि वो आराम से चला सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन मिडिल क्लास को सब चीज़ सोच समझ के चलना पड़ता है और करना पड़ता है, तो उनके लिए बहुत ही दिक्कत की बात है। तो सरकार को अविलंब ये फैसला वापस लेना चाहिए और पेट्रोल और डीजल का दाम घटाना चाहिए। बिल्कुल, तो पेट्रोल और डीज़ल की जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, लोगों का साफ तौर पे कहना है, खास करके बिहार की जनता, पटना की जनता का कहना है कि जो भी बढ़ोतरी की जा रही है उसको कम किया जाए, क्योंकि कोरोना काल में लोगों ने काफ़ी परेशानियों को झेला है। अब जब ज़िंदगियां पटरियों पे फिर से लौट रही है तो अब लोग यही चाहते हैं कि थोड़ी सी पेट्रोल और जो डीज़ल के दामों में वृद्धि की गई है उसमें नमी आए, कमी आए, कि लोग फिर से अपनी जो ज़िंदगी है वो सामान्य रूप से जी सके। और भी अपडेट्स के लिए आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। सहयोगी रंजन के साथ अस्मित सिन्हा, पटना। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।